हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 2m था, 2u से जा रहा था, और ये m था, ये इधर की तरफ u से जा रहा था। ये कह रहा है इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो E1 ले लेना। जब ये टक्कर खाएंगे तो इस पे इम्पल्स इधर लगेगी, इस पे इम्पल्स इधर लगेगी, सिस्टम पे इम्पल्स नहीं लगेगी। उसके बाद मान लो कि ये इधर की तरफ V1 से जा रहा है और ये इधर की तरफ V2 से जा रहा है। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2A था, ये स्टेप 2B था, ये स्टेप 3 था। अगला क्या हो गया, क्योंकि सिस्टम पे इंपल्स नहीं लगी तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2m 2u माइनस mu इज 2m माइनस v1 प्लस mv2। तो इक्वेशन बन गई माइनस 2v1 प्लस v2 इज 3u। अगला हो जाएगा v इक्वल टू ev अप्रोच, v सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस v2, e को लिख दिया 1 और v अप्रोच हो जाएगा 3u। मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस 3v1 इज 0, तो v1 इज 0 एंड v2 इज 3u, v2 इज 3u। सो ये तो आ गया रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी फाइनल तो हो गई 0 और इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई इधर की तरफ 3u। अगर अब कोई पूछे व्हाट इज इंपल्स, तो मैं इस वाले के ऊपर चेक करूं तो क्या लिख सकता हूं, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इंपल्स इज ये डायरेक्शन पॉजिटिव, दैट इज m 3u माइनस m बेटा माइनस u, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है और ये डायरेक्शन नेगेटिव ली है, तो फाइनल मोमेंटम इधर की तरफ हो गया m3u और माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो गया माइनस u, m माइनस u, हाँ या ना। तो हम कहेंगे इंपल्स आ गया 4mu, 4mu, हाँ या ना। अगर लेफ्ट वाले से देखते तो, अगर लेफ्ट वाले से देखते तो मैं चाहता तो ये कह सकता था कि ये डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो। तो इंपल्स कितनी हो गई इस पे, I इज 0 माइनस 2m माइनस 2u, सो इंपल्स इज अगेन 4mu, इट इज सेम, दैट्स वन थिंग वी आर डन विद इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट था इस क्वेश्चन का कि हमने कह दिया इज हाफ, इज हाफ, इस केस में क्या होगा। तो मैंने कहा भाई फाइनली ऐसे मान लिया, अब इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 2mv1 प्लस mv2 इज 3mu। ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट्स माइनस 2v1 प्लस v2 इज 3u। v सेपरेशन हो गया v1 प्लस v2 और v अप्रोच हो गया 3u और e बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हम कहेंगे माइनस 3v1 इज 3u माइनस 3u बाई 2, तो ये हो जाएगा 3u बाई 2, तो v1 हो जाएगा माइनस u बाई 2, v1 हो जाएगा माइनस u बाई 2। तो फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई u बाई 2 और इसकी वेलोसिटी फिर कितनी हो गई, एक सेकेंड, v1 प्लस v2 इज 3u बाई 2 था ना, तो v1 इज माइनस u बाई 2, तो उधर हो गया माइनस माइनस प्लस 2u हो गई, इसकी हो गई 2u। उसके बाद परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज k इनिशियल माइनस k फाइनल अपॉन k इनिशियल इनटू 100। इनिशियल हो जाएगा हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर, फाइनल हो जाएगा हाफ 2m u बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ m 2u का स्क्वायर अपॉन इनिशियल। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 बाई 4 प्लस 4, कॉमन लेके हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लिया,
नहीं होता हुआ दिख रहा है। किस किस को दिख रहा है भाई? मेरे को ही नहीं दिखा। जिन्होंने ट्राई मारा होगा उनको दिख रहा होगा, बाकी तो ये हो जाएगा, ये हो गया 9 माइनस 4.5 अपॉन 9 इंटू 100। आई थिंक दैट्स 50%। सच अ कोइंसिडेंस। हाँ, लेकिन दैट्स अ कोइंसिडेंस, क्योंकि पिछले वाले में तो ऐसा नहीं था। ठीक है, सो इट हैज गॉट नथिंग, ई की वैल्यू हैज गॉट नथिंग टू डू विद परसेंटेज लॉस। ओके, इसी क्वेश्चन में था अगला पार्ट, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता 0, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता 0 तो ये चिपक जाते, और चिपक जाते तो इसमें जो लॉस आता, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या आता? मैक्सिमम पॉसिबल आता। तो मैंने कहा अगर ये चिपक गए तो ये डायग्राम ही गलत है, ये डायग्राम गलत है, इसको 1 मानो 3m, और ये कितने से जा रहा होगा? u से। खत्म कहानी। v से जा रहा होगा, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा? 4mu माइनस mu इज 3mv, v इज u। इसमें परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली ये हो जाएगा 9 माइनस हाफ भी हट जाएगा, रुक जाओ, 3 अपॉन 9 इंटू 100, दैट 66.67%। अब मैंने कहा वैल्यूज चेंज करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कहा था 2m जा रहा है u से और ये m जा रहा है 2u से। अच्छा जी, इलास्टिक कोलिजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अनदर क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। मैंने कहा फाइनली मान लो ये जा रहा है इधर की तरफ v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से। हाँ जी, अब क्या कहोगे? v सेपरेशन तो हो जाएगा v2 माइनस v1, e हो गया 1 और v अप्रोच हो जाएगा 3u। एक इक्वेशन तो यहां पे आ गई। दूसरा हो जाएगा 2m v1, सॉरी हाँ ठीक है, 2m v1 प्लस m v2 इज 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि इट इज एक्चुअली 2mu माइनस m इंटू 2u, दैट 0। सो ये आ गया 2v1 प्लस v2 इज 0, और दूसरा आ गया v2 माइनस v1 इज 3u। अब एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 3v1 इज माइनस 3u, v1 इज माइनस u। हमेशा ही गलत लेना, मैंने इस बार आगे की तरफ ले लिया तो बेवकूफ पीछे आ रहा है, फिर आगे की तरफ ले लिया तो पीछे आ रहा है। v1 आ रहा है माइनस u, तो ये आ गया, फिर v2 आ गया 2u, v2 आ गया, यही आ रहा है 2u। ये इलास्टिक कोलिजन में हो गया। ये किस में हो गया? इलास्टिक कोलिजन में हो गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इसका पार्ट कौन सा था कि E इज इक्वल टू हाफ लेके सॉल्व करते हैं, अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो हो चुका है, ये वाला पार्ट हो चुका है। ये किसके लिए सॉल्व किया था? E इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया था। अगला हो जाएगा E इक्वल टू हाफ के लिए, E इक्वल टू हाफ के लिए, तो उसमें आ जाएगा V सेपरेशन आ जाएगा v2 माइनस v1 इज हाफ इंटू 3u, और ये आ जाएगा 2v1 प्लस v2 इज 0। हाँ जी, एक काम करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते, तो माइनस 3v1 इज 3u बाई 2, तो v1 आ जाएगा माइनस u बाई 2, और फिर v2 आ जाएगा
u, तो ये जा रहा होगा फाइनली u से, और ये जा रहा होगा कितने से, उल्टी डायरेक्शन में u बाई 2 से। अच्छा, इसमें परसेंटेज लॉस क्या आ जाएगा, हाफ 2mu स्क्वायर प्लस हाफ m2u स्क्वायर माइनस हाफ 2m u बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर अपॉन दिस होल क्वांटिटी नीचे इंटू 100। सो ये आ गया 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6 माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 बाई 2 बाई 6 इंटू 100। कितना आ रहा है ये, 75%। चलो जी 75%, आई एम अज्यूमिंग कि सही बोल रहा है। हो गया, नेक्स्ट इसमें E0 में आई थिंक 100% आएगा। मेरे को पहले ही दिख रहा है, बताओ क्यों। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है, 0, और फिर चिपक गया तो फिर इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम तो एक ही पार्टिकल बन गया, उसका भी 0 होना चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इस E1 की जगह अब E हाफ लेके सॉल्व करने के बाद अब E0 लेके सॉल्व कर रहे थे, E0 लेके सॉल्व कर रहे थे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ मानोगे और कहोगे 2mu माइनस m2u इज 3mv, तो ये हो गया ना 2mu माइनस m2u इज 3mv, v is 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। हाँ है ना, तो 100, हाँ तो परसेंटेज लॉस हो गया 100%। सपोज मास m है और ये जा रहा है u1 से, ये मास m है, ये जा रहा है u2 से, और E1 है, E1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली हेड ऑन कोलिजन है, मासेस सेम है, बहुत मस्त रिजल्ट बनता है, बहुत मस्त रिजल्ट बनता है। इसमें जब टक्कर खाएंगे तो इंपल्स ऐसे लगेगी, इस पे इंपल्स ऐसे लगेगी, सिस्टम पे इंपल्स लगेगी नहीं। उसके बाद में वेलोसिटी मान सकता हूं, इसकी मान लो इधर हो गई v1 और इसकी हो गई इधर की तरफ v2। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा, mu1 प्लस mu2 माइनस mv1 प्लस mv2। अगला बोलेगा वी सेपरेशन इज ईवी अप्रोच। वी सेपरेशन, प्रॉब्लम क्या है, इन बच्चों को जब जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनको वी सेपरेशन लिखना नहीं आएगा। हाँ जी, तो वी सेपरेशन हो जाएगा, किस रेट से दूर दूर जाएंगे, v1 प्लस v2, वी सेपरेशन इज ई हो जाएगा 1, और वी अप्रोच हो जाएगा किस रेट से ये पास पास आए, तो पास पास आएगा u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। अब देखो m तो कट ही गया, m तो कट ही गया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो माइनस v1 प्लस v1 भी कट गया, तो इधर बन जाएगा 2v2, इधर से u2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा इस 2u1, तो v2 आ गया u1, v2 आ गया u1। अब v2 अगर u1 आ गया, अब देखो v2 अगर u1 आ गया तो ये u1 और ये v2 कट जाएगा, डालूंगा तो, और v1 आ जाएगा माइनस u2, v1 आ जाएगा माइनस u2। तो अब रुको, फाइनल वेलोसिटी ये मानी है तुमने, तो इसमें लेफ्ट वाले की है v1 है माइनस u2, तो इधर की तरफ नहीं है, इधर की तरफ u2 हो गई, इसकी v2 है, v2 की जगह हो गया u1, तो इस वाले की राइट में हो गई u1, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। तो जब भी हमारा हेड ऑन कोलिजन होता है, कैसा कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, सुनो, मास सेम होते हैं एंड इलास्टिक कोलिजन होता है, तब वेलोसिटीज
वेक्टोरियली इंटरचेंज हो जाती हैं। कैसे? वेक्टोरियली इंटरचेंज हो जाती हैं, क्योंकि एक अगर 50 से आ रहा होता और एक अगर 20 से आ रहा होता, मासेस इनके सेम होते और ई इनका 1 होता, तो टक्कर खाने के बाद लेफ्ट वाला तो 20 से जा रहा होता और राइट वाला 50 से। एंड ऑफ स्टोरी। ऐसे बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं कि भाई बॉल ले ली और जमीन पे 5 आइडेंटिकल बॉल रख दी, 5 आइडेंटिकल बॉल रख दी, सब जगह E1 दे दिया और ये कह दिया कि ये इधर जा रहा है। एंड में क्या होगा? ये टक्कर खाएगा, ये लेफ्ट वाला रेस्ट पे आ जाएगा, राइट वाला चलने लग जाएगा, फिर ये इस पे जाके टक्कर खाएगा, तो फिर ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये चलने लग जाएगा, फिर ये टक्कर, तो फाइनली 4 तो रेस्ट पे होंगे और ये लास्ट वाला बी से दौड़ रहा होगा। सपोज करो, मान लो एक मैसिव बॉडी है, मैसिव ट्रक है, क्या है? ट्रक है, और एक ये लाइट बॉडी है, से आई शुड नॉट डू गिव सच एग्जांपल्स। बाइक है, ट्रक का मास 1000 m है, इसका मास m है, ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है। हाँ जी, अगला स्टेप क्या था? इंपल्स लगेगा, इस पे इंपल्स ऐसे लगेगा और इस पे इंपल्स ऐसे लगेगा। यहां पर अब मैं रुक गया, इतनी बार हमें तुम्हें समझ में आई ये डायग्राम बनाना क्यों जरूरी है। ये डायग्राम बनाओगे तो ही तो इंपल्स निकालोगे। तुम्हें इंपल्स बनाने की अगर आदत ही नहीं है, वुड यू बी एवर एबल टू फाइंड द इंपल्स? तुम्हें लग रहा है कि ये डायग्राम यूजलेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है कि नहीं है? हालांकि अब मैं रुक गया इस क्वेश्चन में, मैंने कहा इंपल्स इज m इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बाइक, यही तो होगा। इंपल्स इज मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बाइक, एंड दूसरे पे भी इंपल्स सेम ही लगेगी, हाँ या ना, इधर की तरफ। दैट वुड बी 1000 m इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रक। डज दैट मेक सेंस? क्या मैं ये कह सकता हूं दोनों पे इंपल्स तो सेम लगी, वेक्टर है ये, ठीक है, इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, डजंट मैटर, वो तो तुम्हें लिख सकते हो। मैं कह सकता हूं ये मास छोटा है, ये मास छोटा है और ये मास बहुत बड़ा है। अगर ये चीज बहुत बड़ी है तो ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी ना। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज नेग्लिजिबल। क्या चीज? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज नेग्लिजिबल। सो अगर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रक अगर नेग्लिजिबल है तो हम अगले स्टेप में क्या बना दें? ये कह दें कि ट्रक तो u1 से ही जा रहा था और ये v फाइनल से जा रहा है। मतलब थोड़ा फ्रॉड मारा मैंने क्या कहा, ट्रक क्योंकि बहुत हैवी था तो उसके लिए ये चीज बहुत बड़ी है, तो ये चीज काफी छोटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक तो यही मान लो ना जो इनिशियली थी, हाँ या ना? और वेलोसिटी ऑफ बाइक में चेंज मान लो, कितना मान लो? vf मान लो। अब गलती से क्या ट्राई कर मत करना, अगला स्टेप हमारा होता था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना, प्लीज वो मत लगाना, क्योंकि वो लगाओगे तो बहुत ही क्या कहते हो जंक वैल्यू आएगी। क्या आएगी? जंक वैल्यू आएगी। कैसे? 1000 m u1 माइनस m u2 इज 1000 m u1, तो कट गया दोनों तरफ से, प्लस mvf, मतलब mvf इज माइनस m u2। दैट्स अ जंक वैल्यू, दैट्स अ जंक। वो तो यही कह रहा है कि फिर ये वापस यहीं पे आके टकरा रहा है, ठीक है? ये जंक वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि तुम ऑलरेडी एक अप्रोक्सीमेशन ले चुके हो। क्या अप्रोक्सीमेशन ले चुके हो? कि वो नेग्लिज, इसके अंदर चेंज ही नहीं किया तुमने, तो फिर इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा ऐसे तो वो तो इनिशियली दे देगा। तो इसका मतलब हाँ, तो वही चीज तो लिख दी जो पहले थी। तो ऐसे नहीं करना था ये क्वेश्चन, मतलब कमाल कर दिया तुमने। क्या कर दिया? कमाल कर दिया, ये मत कर देना। अब इस क्वेश्चन में फिर करना क्या था? इसमें ये कहना था v फाइनल माइनस u1, v फाइनल माइनस u1
इज ई u1 प्लस u2। हो गया, डन। भाई इसमें सारी चीजें पता है, u1 पता है, u2 पता है, u1 पता है, ई क्वेश्चन में दे रखा होगा। यू विल टेक्निकली फाइंड फाइनल वेलोसिटी, यू विल टेक्निकली फाइंड फाइनल वेलोसिटी। गॉट इट और नॉट? क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस लीड्स अस, इसका मतलब मैसिव बॉडी से कोई हल्की बॉडी टकराए तो मैसिव बॉडी के की वेलोसिटी में चेंज नहीं मानना, ठीक है कि नहीं है? तो इस तरह का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे मान लो ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है और ये दीवार इधर जा रही है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल आई सपोज 40 मीटर पर सेकंड से और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया 1/3, इसका मास दे दिया m। ये तो आई थिंक स्टेप 1 हो गया। अगले स्टेप में क्या बनाओगे? तुम कहोगे इंपल्सेस लगेंगी भाई, इस पे लगेगी इधर इंपल्स, इस पे लगेगी इधर इंपल्स। फॉर गॉड सेक बॉल को कभी सिस्टम में नहीं लेके आते। यू नेवर कंसिडर वॉल एंड बॉल टू बी द सिस्टम, क्योंकि वॉल इज नेवर गोइंग टू बी इन द सिस्टम, क्योंकि वॉल इज लाइक अ मैसिव थिंग, हाँ या ना? तो सिस्टम का कोई बनाओगे नहीं, बस इतना कह दोगे कि अच्छा टकराने के बाद इसके ऊपर इंपल्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बॉल तो 10 से जा रही थी, 10 से ही जाएगी, और जो ये बॉल है ये चली गई कितने से, सपोज v फाइनल से। अब मैं कह दूंगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग, सॉरी मतलब इस लाइन के अलोंग v सेपरेशन कितना हो जाएगा, vf माइनस 10 इज e, v अप्रोच कितना हो जाएगा 40 प्लस 10, तो v सेपरेशन कितना हो जाएगा, vf कितना हो जाएगा 50/3 प्लस 10 दैट्स 80/3, हाँ या ना? अच्छा वो चाहे तो इंपल्स भी पूछ सकता है, फिर तो इंपल्स कैसे निकाल दोगे, I इज इक्वल टू mvf माइनस m माइनस 40। अब किसी को अगर ये लिखना नहीं आ रहा ना, नाउ इज द टाइम टू आस्क, आई विल एक्सप्लेन। ये लिखना नहीं आ रहा, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ जी ये होता है। वेक्टर इक्वेशन है, मैंने राइट साइड पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट साइड नेगेटिव मान लिया, इसके ऊपर इंपल्स लगी इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो आई लिख दिया। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी माइनस ये वाला माइनस। इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मैंने कहा राइट साइड पॉजिटिव माना था, तो ये वेलोसिटी अगर इधर की तरफ 40 है तो माइनस 40 लिखूंगा ना। अरे वॉल को सिस्टम में नहीं लेते, किसी भी क्वेश्चन में नहीं लेते, कभी भी उसे नहीं लेते, जो बहुत मैसिव बॉडी है, मतलब फिर तो तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाओगे सिस्टम पे, तो इसकी वेलोसिटी चेंज भी करो। समझ में आई बात या नहीं आई? वाज ही सक्सेसफुल अगेंस्ट पेस बॉलर्स? स्विंग में सक्सेसफुल था, पेस बॉलर्स में सक्सेसफुल था, आई डोंट नो भाई। ही यूज्ड टू यूज अ हैवी बैट, ही यूज्ड टू यूज अ हैवी बैट। ये बॉल आई और ये किसने फेंकी, मतलब कौन था वो, 100 मीटर पर सेकंड से फेंकी, कितने से फेंकी, 100 मीटर पर सेकंड। और ये बॉल थी, ये बॉल जा रही, ये बॉल नहीं थी सॉरी, ये बैट था, बैट घुमाया उसने 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और मान लिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया 1, तो बाद में ये बैट तो अभी भी कितने से जा रहा है, 20 से ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत हैवी बैट यूज करना है बॉल के कंपैरिजन में। तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा vf माइनस 20 इज 120, तो vf हो गया 140। छक्का तो अपने आप ही पड़ गया। हाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 140 आ रही है। हैवी बैट लो, थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन रखो और टच कर दो, टक। सर पता रहता है तो फास्ट बॉल पे ज्यादा तो दे, और नहीं तो क्या, दूर जाती है। गॉट इट और नॉट? क्वेश्चन था, एक छोटी सी बॉल है,
एक बड़ी सी बॉल है, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है, उनको हाइट h से छोड़ दिया, उनको हाइट h से रिलीज कर दिया रेस्ट से। ठीक है, उनको हाइट h से रिलीज कर दिया रेस्ट से। एंड अज्यूम ऑल कोलिजन्स टू बी perfectly elastic. Assume all collisions to be perfectly elastic. क्वेश्चन है छोटे वाली बॉल कितनी हाइट तक जंप करेगी। किसी को फील भी आ रही है? आई डिड दिस क्वेश्चन एट माई होम, ओके, आई एक्सपेरिमेंटेड। कभी घर पे बच्चे हैं तो उनकी बॉल उठा ली, एक क्रेजी बॉल उठा ली, एक फुटबॉल उठा ली, फुटबॉल के ऊपर छोटी बॉल रखी और छोड़ दिया, भाई शैंडलियर पे आके लगी ऊपर। कहां पे जाके लगी? छोटे वाली बॉल शैंडलियर पे लगी और फिर घर वालों से गालियां भी खाई। और मैंने कहा मैं दिखा रहा था कि फिजिक्स वर्क्स। कैसे करोगे? पहले तो ये सोचो कि होगा क्या। भाई पहले तो कोई कोलिजन नहीं है, दोनों फ्री फॉल करेंगे, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, दोनों की वेलोसिटी v0 मान लो, इसकी वेलोसिटी भी v0 मान लो, और v0 लिख दोगे रूट 2gh, v0 लिख दोगे रूट 2gh, हाँ या ना? अब इसका और इसका कोलिजन नहीं है, पहले बड़ी बॉल का और जमीन का कोलिजन होगा, पहले बड़ी बॉल और जमीन का कोलिजन होगा। तो ये बड़ी बॉल आ रही थी कितने से? v0 से, टक्कर खाएगी, इस बड़ी बॉल पे इंपल्स लगेगी, इस बड़ी बॉल पे इंपल्स लगेगी, और इस इंपल्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मान लो v1 हो गई। अब मैं कहूंगा v सेपरेशन इज e v अप्रोच, तो सीधा कह दूंगा v सेपरेशन कितना हो जाएगा? v0। v सेपरेशन क्या है? v1, बॉल तो रेस्ट पे ही है, तो हम कहेंगे दैट शुड बी e v अप्रोच। v अप्रोच कितना हो गया? v0। तो इसका मतलब टक्कर खाने के बाद ये बड़ी बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, कितने से? v0 से। अब ये सोचा कि भाई वो ये तो ऊपर जाने लगी है, ये अभी भी नीचे ही आ रही थी, ये अभी भी नीचे ही आ रही थी, इसका मतलब ये ऊपर जा रही है v0 से और ये नीचे आ रही है v0 से। गॉट इट और नॉट? यही तो हो गया। मैंने कहा इंपल्स लगेगा, मैंने कहा देखो ऐसा है, ये बहुत हैवी है, ये बहुत हैवी है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी वेलोसिटी मान लो चेंज हो गई, v2 हो गई, और इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी मान लेना? v0 ही मान लेना। मजा आया कुछ? अब v सेपरेशन लिखो, v सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v0 इज e1 ले लेना, क्योंकि इसने कहा है इलास्टिक कोलिजन्स है। v अप्रोच कितना हो जाएगा इनका? 2v0, तो v2 कितना आ गया? 3v0। तो ये कितने से उछलेगा? 3v0 से, और ये अभी भी v0 से जा रहा होगा। अब ये 3v0 से उछलेगा तो ये कितनी हाइट तक जाएगा? 3v0 का स्क्वायर बाई 2g, ये हाइट h1 हो गया, ये हो जाएगा 9 v0 स्क्वायर बाई 2g। v0 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2g h, तो ये हो गया 9h। तो वही तो हुआ था, मैंने छोटा आराम से एक्सपेरिमेंट किया था घर पे। मैंने तो क्रेजी बॉल ली, छोटी सी फुटबॉल ली, और यहीं से इतनी सी हाइट से उछाला था, यहाँ पे रखा उसे, और जमीन से क्या 2 या 3 फीट पे था, और छोड़ दिया, और ऐसे गई, और वो क्रेजी बॉल धाड़ ऊपर जाके जोर से शैंडलियर में। मैंने कहा भाई हो गया कांड। क्या हो गया? मैंने कहा मुझे याद होना चाहिए था कि 9h तक चलती है, और वो एक्चुअली 9h आइडियल केस है। all collisions are perfectly elastic, जो कि कभी नहीं होता, and this is very very massive, then crazy ball
जो कभी नहीं होता। तो 9h नहीं भी कूदेगा तो भी वो इतना कूदा कि शैंडलियर में बड़ी जोर से आके टकराया। घर पे आके ट्राई करना आज का होमवर्क, ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, यू विल एंजॉय दैट। हमने हाइट h से एक पार्टिकल को रिलीज किया वेलोसिटी 0 से, यहां पर ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g। बेटा फ्री इक्वेशन, ठीक है। जब ये जंप करेगा तो v सेपरेशन कितना हो जाएगा, e v अप्रोच, हाँ या ना। और अब ये जंप करेगा तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, h1 तक, दैट विल बी e v0 का स्क्वायर बाय 2g। जब ये वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर की तरफ e v0। अब ये दोबारा जंप मारेगा तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, v सेपरेशन इज e v अप्रोच, तो दैट्स e स्क्वायर v0। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, पहला टाइम तो हो जाएगा t0, फिर दूसरा हो जाएगा 2 e v0/g। तुम कहोगे दूसरा ये वाला टाइम, हाँ ये वाला टाइम कितना होगा, 2u/g। अगला हो जाएगा 2 e स्क्वायर v0/g एंड गोज ऑन टिल इंफिनिटी। और देखो 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 ध्यान से, t0 हो गया √2h/g, ये हो जाएगा 2e v0 कितना था, √2gh, तो ये भी कितना हो गया, √2h/g। फिर ये हो जाएगा 2e स्क्वायर √2h/g टिल इंफिनिटी। ये जीपी तो है लेकिन क्लीन करना पड़ेगा, √2h/g भी कॉमन ले लो, नहीं इसको अलग ही रहने दो, 2e √2h/g ये पूरा कॉमन ले लो इन टर्म्स में से, और फिर बन जाएगा 1/1 - e, 1/1 - e। नहीं समझ में आया तो पूछना बनता है, क्योंकि यहां पर जब तुम ये क्वांटिटी कॉमन लोगे तो ये बने, और फिर ये क्वांटिटी यहां से भी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 + e स्क्वायर + e क्यूब टिल इंफिनिटी, जिसका सम होता है 1/1 - e। इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट वो पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, टोटल डिस्टेंस। मैंने कहा पहली बार तो वो गिरा h, फिर वो गया h1, तो डिस्टेंस चला 2h1, फिर आ जाएगा 2h2 एंड गोज ऑन टिल इंफिनिटी। h तो दिया हुआ था और h1 को क्या लिखोगे, 2, h1 इज e v0 स्क्वायर बाय 2g, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर v0 स्क्वायर को लिख देना 2gh बाय 2g प्लस this twice of this square by 2g, तो this square would be e की पावर 4, v0 square is 2gh by 2g। हाँ जी, डरते नहीं है यार, अजीब से एक्सप्रेशन देख के डरते नहीं है। 2g काटते जाओ, वही 2g काट दो, ये बन गया h। इस कूड़े को ना साफ कर देते हैं, 2e स्क्वायर h कॉमन ले लो, 2e स्क्वायर h कॉमन ले लो, ये आ गया 1 + e स्क्वायर + e4 ऐसे बनेगा टिल इंफिनिटी। तो ये बन जाएगा h + 2e स्क्वायर h अब 1/1 - e स्क्वायर, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड।